हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। मैं सरवर चौहान आपका इलाहाबाद एकेडमी पर स्वागत करता हूं। मेरे भाई, जो आपका हमारा यूपी पुलिस री एग्जाम 2024 का जो 50 दिन 50 मैराथन का बैच चला हुआ है, आज हम उसकी 12वें दिन की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। मेरे भाई, आप सभी लोग अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा और जो इस पर चैनल पर नए स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या होगा, आपको अगली वीडियो नोटिफिकेशन आ जाएगा। बेल आइकन दबा देना जरूर, ठीक है मेरे भाई। चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं किसी टाइम को वेस्ट किए बिना। चलिए मेरे भाई, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर हमारा चला हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस में सवाल है अगला नंबर, एसएससी जीडी 2021 का पूछा हुआ सवाल है मेरे भाई, ठीक है। चलिए, सवाल में कहा गया है, एक व्यक्ति ने अपनी वस्तुओं के 5/6 भाग को 15% लाभ पर और शेष को क्रय मूल्य पर बेच दिया। पूरे लेन देन में उसके द्वारा अर्जित लाभ बताओ। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हमेशा क्रय मूल्य के आधार पर होता है। वस्तु कितने में खरीदी, कितने में बेची, हमें पता होना चाहिए। उससे हमें क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा या हानि मिलेगी, और सीपी के आधार पर लाभ हानि का प्रतिशत निकालेंगे। इसने वस्तु को भागों में बांट लिया, कहा किसी वस्तु के 5/6 भाग को। देखिए कुल भाग कितना रहा होगा, कुल भाग रहा होगा 6 भाग। 6 में से कितना भाग ले लिया, 5। दोनों को उसने अलग अलग कर लिया, 5 भाग अलग और 1 भाग अलग, ठीक है मेरे भाई। चलिए अब आगे इसने क्या कहा, जो 5 भाग था 5 को 15% लाभ पर बेचा। ये जो 5 भाग था इसको बेचा 15% के लाभ पर, तो प्लस 15%। बचा शेष भाग कितना, 1। उसको कह रहा क्रय मूल्य पर ही बेच दिया, उस पर न लाभ हुआ न हानि, 0% में उसको बेच दिया, ठीक है। चलिएगा, 15 पंजे 75% प्लस कितना, 0%, ठीक है। कुल कितने भाग था, 6 भाग था, तो 6 से इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 75/6 का मतलब कितना होता है, 12.5% आ जाएगा आंसर हमारा मेरे भाई। कितने का लाभ होगा, 12.5% आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सत्य होगा। देखिए इसने कहा 5/6 भाग को 15% लाभ पर, कुल 6 भाग मान लिया, 6 में से 5 भाग पे 15%, तो 15 पंजे 75% लाभ हो गया। जो शेष भाग बचा 1, उसको कहा क्रय मूल्य पर बेचा गया। किस पर बेचा गया, क्रय मूल्य पर बेचा गया, तो क्रय मूल्य का मतलब 0% लाभ या हानि, तो 0%। कुल भाग कितना था, क्रय मूल्य 6, तो 6 के आधार पर लाभ और हानि होगी, तो 6 से इसको डिवाइड करें, कितना आ जाएगा, 12.5% का लाभ आ जाएगा मेरे भाई। आपका सही उत्तर डी ऑप्शन होगा, ठीक है। अगला नंबर लेके चलते हैं। कह रहे खुदरा विक्रेता ने 1280 रुपए में कुछ सामान खरीदा और उसने 1/3 15% की हानि पर बेच दिया। शेष को कितने परसेंट लाभ पर बेचा जाना चाहिए ताकि पूरे लेन देन में 15% का लाभ हो। देखिए इसने कहा 1/3, 1/3 का मतलब 1/3, यानी 3 में से 1 भाग बेचा उसने। 3 में से 1 भाग बेचा कितने परसेंट पर, 15% की हानि पर, तो माइनस के 15% कर देंगे यहाँ पर। उसके बाद बचा कितना, जब 3 भाग में से 1 भाग बेच दिया, बचा कितना शेष, 2 भाग बचा। 2 भाग पर बताना शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाना चाहिए, तो हम मान लेंगे शेष को x% लाभ पर बेचा जाना चाहिए। तो पूरे लेन देन में कितना, 1 भाग है, 2 भाग है, कुल भाग कितना हुआ, 3 भाग हुआ। पूरे लेन देन में कितने का लाभ होना चाहिए, 15% का, तो इस पे 15% का लाभ होना चाहिए, प्लस 15%। लाभ होगा तो प्लस में, हानि होगी तो माइनस में। चलिएगा, 15 एकम 15 माइनस के 15% प्लस कितना, 2x बराबर कितना, 15 या 45%, प्लस के 45% आ जाएगा। हमने मान लिया था x% का लाभ होगा, तो x की वैल्यू निकालनी है। अब ये माइनस का 15% है, बराबर में इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा 45, पहले से ही प्लस का, तो 45 और 15 कितना हो जाएगा, 60%। 2x बराबर कितना हो गया, 60% हो गया प्लस का। x बराबर कितना आ जाएगा, 30% आ जाएगा, यानी लाभ कितना होगा, 30% का लाभ होगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा मेरे भाई। एक दुकानदार अपने सामान का 1/4 भाग 20% के लाभ पर और 1/4 भाग 25% के लाभ पर बेचता है, और 1/4 भाग 10% के लाभ पर बेचता है। शेष 5% के हानि पर बेचता है। उसका कुल लाभ कितना है। देखिए उसने कहा 1/4 भाग बेचता है 20% के लाभ पर, और 1/4 कितना, 15% के 25% के लाभ पर। 1/4 ये और फिर 1/4 ये। उसके बाद फिर इसने कहा शेष 1/4 और 1/4 और कितने के लाभ पर, 10% के लाभ पर। बचा शेष,
हम मान लेंगे कुल भाग कितना, मान लिया 4 भाग था, कुल कितना था 4 भाग, 4 में से एक भाग बेचा अलग, एक भाग बेचा अलग, एक भाग बेचा अलग, 3, और बचा शेष कितना, एक भाग। तो एक भाग कितने परसेंट पर, 20% के लाभ पर, तो प्लस का 20% यहाँ पर। फिर एक चौथाई भाग कितने पर, 25% पर, यानी 4 में से एक भाग फिर प्लस 25% पर बेचा। फिर से कितना बचा, एक भाग वो कितने पर बेचा, 10% के लाभ पर बेचा, प्लस 10% पर बेचा। बचा कितना शेष, एक भाग बचा वो 5% की हानि पर। शेष एक भाग बचेगा वो कितने पर, 5% की हानि पर, माइनस का 5%। ठीक है, तो उसका कुल लाभ हमें बताना है। देखिए कुल लाभ हमें बताना है इसका, तो इसका 20 एकम 20%, प्लस का 20%, प्लस का 25 एकम 25%, प्लस का कितना 10 एकम 10%, और माइनस का 5 एकम 5%। कुल कितने भाग था, 4 भाग था, तो 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, क्योंकि कुल कितना था, 4 भाग था, 4 भाग टोटल वैल्यू थी। तो 20, 10 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा, 25 और 5 30 और 20 50, 50/4% आ गया। 50 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 12.5% आएगा मेरे भाई। सही उत्तर कितना हो जाएगा, 12.5%, जो कि हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा मेरे भाई। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन लेते हैं। का एक डीलर 50,000 रुपए में 50 कुर्सियां खरीदता है, लेकिन उनमें से 20 क्षतिग्रस्त हैं। उसने प्रत्येक क्षतिग्रस्त कुर्सी को सामान्य कुर्सी की कीमत से 3/4 रुपए में बेचा। यह सामान्य कीमत क्या होनी चाहिए ताकि वह पूरे लेन देन में 35% का लाभ कमा सके। देखिए सामान्य कीमत हमने मान लिया, सामान्य कीमत x होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, x, और सामान्य कीमत को x रुपए में बेचा। 50 कुर्सियों में से 20 कुर्सी क्या है, क्षतिग्रस्त है, बची कितनी, सामान्य, 30 कुर्सी बची सामान्य। जब सामान्य कुर्सी 30 है, उसको x रुपए में बेचा तो 30x हो जाएगा, प्लस शेष कुर्सी कितनी बची जो हमारे क्षतिग्रस्त है, 20, उसको कितने में बेचा, जितने में सामान्य बेचा था उसका 3/4, तो x का 3/4 कितना हो जाएगा, 3x/4। और कुल कुर्सी का मूल्य कितना था, 50,000। 50,000 पर लाभ कितने का हुआ, 35% का। लाभ 100 से बढ़ेगा तो इसका 135% निकाल देंगे हम। चलिए कैलकुलेशन करेंगे अब। 30x प्लस 4 से चला जाएगा कितनी बार, 5 बार, 5 क्या 15x, बराबर कितना बचेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो कितना 135 में 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, 5 पंजे 25, बचा 2, 5 तिया 15 और 2 17, बचा 1, 5 एकम 5 और 1 6, 2 जीरो ये, तो कितना 67,500 होगा। 30x ये 15x ये, कितना x हो गया, 45x। 45x का मूल्य बराबर कितना आ गया, 67,500। x का मूल्य निकालेंगे, कितना आएगा, 45 से इसको डिवाइड करेंगे, 15 पंजे 75, 15 चौका 60 और 7 67, 15 बार चलेगा, तो कितना आ गया, 1500 आ गया। तो सामान्य कीमत पर किस मूल्य में बेचा, 1500 में। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा मेरे भाई, 1500 रुपए। अगला नंबर क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया, एक व्यापारी ने पेंसिल के 360 पैकेट 15 रुपए प्रति पैकेट की दर से खरीदे। उसने 60% पैकेट 18 रुपए प्रति पैकेट की दर से और शेष पैकेट 20 रुपए प्रति पैकेट की दर से बेचा। इस सौदे में उसका लाभ प्रतिशत कितना है। देखिए लाभ प्रतिशत निकाले, हानि प्रतिशत, तो हमें ये पता होना चाहिए कुल कितने रुपए में खरीदा, कुल कितने रुपए में बेचा, यानी टोटल सीपी कितना है और टोटल एसपी कितना है, हमें पता होना चाहिए। तो टोटल इसका सीपी निकाल लेंगे हम और टोटल एसपी निकाल लेंगे। तो 60% का बट्टा कितना होता है, 60/100, इसका बट्टा निकालेंगे, 60/100 का कितना आ जाएगा, 20 तिया 60 और 20 पंजे 100, 20 तिया 60, 20 पंजे 100, यानी कितना आ गया, 3/5। कुल पैकेट कितने थे, 3, 3 में से कितने, कुल पैकेट कितने थे, 5, 5 में से कितना लिया, 3 लिया है। 3 को किस रेट में बेचा है, 18 रुपए प्रति पैकेट के रेट से बेचा। तो कुल एसपी निकाल लेंगे इसका, इसका कुल एसपी निकल जाएगा मेरे भाई 3 गुना 18, ठीक है, 3 गुना 18 प्लस बचा कितना, शेष 2 बचा, और 2 को किस रेट में बेचा गया, 20 रुपए प्रति पैकेट, तो 2 गुना 20, तो कुल कितना आ जाएगा,
18 तिया 54 और 20 दूनी 40 और 54 94 आ गया। 94 इसका कुल एसपी आ गया, इतने रुपए में इसको बेचा है। अब कुल सीपी निकाल लेंगे हम इसका। कुल सीपी कितना है, कुल पैकेट कितने थे हमारे पास, 5 थे। 5 को किस रेट में बेचा, 15 के रेट में बेचा। तो 5 को बेचा 15 के रेट में, 5 गुना 15 तो बराबर कितना आ गया, 75 आ गया। खरीदी थी कितने में, 75 में, और बेची कितने में, 94 में। तो लाभ होगा, बिल्कुल होगा। कितने का लाभ होगा, देखिए 14 में से 5 गया, कितना बचेगा, 9। और कितना 8 में से 7 गया, बचेगा कितना, 8 में 7 गया, बचेगा 19 का लाभ हुआ। किसके आधार पर, सीपी। सीपी कितना है 75 और गुना 100 करके इसका प्रतिशत निकालेंगे। 19/75 गुना 100, 25 चौका 100 चला गया, 25 तिया 75, 19 चौक कितना होगा 76। 76 को डिवाइड करेंगे किससे, 3 से। तो 3 से डिवाइड जाएगा कितनी बार, 3 दूनी 6, बचा कितना 1, 3 पंजे 15, बचा कितना 1 बचा, तो 3 तिया 9 हो गया। 25.3% का आएगा आंसर हमारा। तो 25.3 कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन है, बिल्कुल सही उत्तर होगा हमारा। ठीक है मेरे भाई। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा। परसेंट हिस्सा, 25% का मतलब होता है 1/4, 1/3 अलग और 1/4 अलग। तो दोनों का एलसीएम कितना हुआ, 12। हम मान लेंगे दोनों का एलसीएम जो 12 है, तो हम वस्तु सामान का कुल मूल्य कितना मान लेंगे, हम 12 मान लेंगे। इनका एलसीएम, जो इनका एलसीएम होगा, टोटल वैल्यू हमने कितना मान लिया, 12। तो जो 12 है, 12 का 1/3 भाग कितना हुआ हमारा, 12 का 1/3 भाग कितना हुआ, 4 भाग हुआ। 4 भाग को कितने परसेंट लाभ पर बेचा गया, 15% लाभ पर। तो 4 भाग को बेचा गया 15% लाभ पर। 4 कितना, 15% लाभ, प्लस के 15%। और 1/4, 12 का 1/4 कितना आएगा, 3। 3 को किस भाव में बेचा गया, 3 को बेचा गया 20% के लाभ पर, तो प्लस का 20%। ठीक है, 4 भागे 3 भागे 7 भाग होगा, बचा शेष कितना, 5 भाग बचा। अब 5 भाग को कितने के हानि पर बेचा गया, 10% की हानि पर, तो माइनस का 10%। ठीक है, और कुल कितना हो गया, 12 भाग हो गया। 12 भाग हो गया, तो तीनों को जोड़ लेंगे, 12 से इसको डिवाइड कर देंगे, क्योंकि क्रय मूल्य कितना है, टोटल 12 है, और इसका मूल्य कितना दिया है, 350 रुपए। कितना दिया है, 350 रुपए। तो इसका आ गया 350 रुपए कुल लाभ। ये भी कुल लाभ, ये भी कुल लाभ, दोनों यूनिट बराबर। अब करेंगे 15, 10 माइनस होगा, 20 में से बचेगा 10, 15 और 10 25, 25% बटे कितना, 12, बराबर कितना आ गया, 350। 15, 20, 35, 35 में से, ओ सॉरी, क्वेश्चन में कहा गया है सामान्य देखिए अगला नंबर क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है सामान का 1/3 हिस्सा 15% लाभ पर बेचा जाता है, सामान का 25% हिस्सा 20% लाभ पर बेचा जाता है, और शेष सामान 10% हानि पर बेचा जाता है। यदि पूरे लेन देन में 350 रुपए का लाभ अर्जित किया जाता है, तो सामान का वास्तविक मूल्य कितना है। देखिए सामान का वास्तविक मूल्य निकालना है। हाँ, सबसे पहले हम देखेंगे 1/3 हिस्सा कितना, 1/3, 1/3 हिस्सा 15% लाभ पर, और 25% हिस्सा 20% पर। देखिए 1/3 का मतलब 1/3, 25% का मतलब 1/4। इनका दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। हम मान लेंगे हमारे पास कुल वैल्यू 12 भाग थी, 12 में से 1/4 हमने अलग लिया, 1/3 हमने अलग लिया, तो उसको बेचेंगे।
देखिए इसने कहा 1/3, 12 का 1/3 कितना आएगा, 4 भाग आएगा। 4 को किसके लाभ पर बेचा गया, 15% लाभ पर। तो 4 को बेचेगा 15% लाभ पर, लाभ है तो प्लस का 15%। 1/4 भाग 12 का कितना आएगा, 3। 3 को किस पर बेचेगा, उसने कहा उसको बेचेगा 20% लाभ पर, तो इसका 20% लाभ कितना निकालेंगे, प्लस का 20%। 4 भागे 3 भागे 7 हो गया, शेष कितना बचा, 5 भाग। अब 5 भाग को कितने पर बेचा है, 10% की हानि पर, तो माइनस का 10%। तो 4 भागे 3 भागे 7 और 5 भागे कुल कितना भाग हो गया, 12 भाग। अगर मैं इसको 12 से डिवाइड कर दूं तो इसका सीपी निकल जाएगा, कुल लाभ आ जाएगा 12। 12 से डिवाइड कर कुल लाभ कितना दिया है, 350। तो यूनिट बराबर कर देंगे, ये भी कुल लाभ ये भी कुल लाभ, दोनों बराबर मल्टीप्लाई करेंगे। 15 चौका 60% प्लस का प्लस कितना आ गया, 20 या 60%, ये आ गया प्लस का, और माइनस का कितना आ गया 50%, और बराबर का कितना 350। 60 और 60 120, 60 में से 50 जाएगा कितना बचेगा 10, और 60 ये कितना होगा 70। 70 बटे कितना 12%, बराबर कितना 350। 1% का मान निकाल लेंगे तो 0 से 0 कैंसिल होगी, 7 से चला गया 5 बार, 12 पंजे 60। 1% का मान कितना आ गया 60, और 100% का मान बराबर कितना निकालेंगे, 100% बराबर आ जाएगा, 1% का मान 60 है तो 100% का मान कितना आ जाएगा, 6000 आ जाएगा। तो सही उत्तर कौन सा होगा हमारा, 6000। ऑप्शन डी बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा मेरे भाई। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन लेते हैं। एक व्यापारी 600 रुपए में 2 वस्तुएं ए बी खरीदता है। वह ए को 20% के लाभ पर और बी को 10% की हानि पर बेचता है। यदि पूरे लेन देन में उसे 8% का लाभ अर्जित होता है तो वह ए का क्रय मूल्य कितना होगा। देखिए दोनों वस्तुएं खरीदता है कितना, 600 रुपए में, दोनों का क्रय मूल्य 600 है। इसमें एलिगेशन लगेगा, ए को बेचा 20% के लाभ पर, बी को बेचा 10% के हानि पर। देखिए ए को बेचा, ये ए वस्तु है और ये बी वस्तु है। इसको बेचा कितने के लाभ पर, 20% के लाभ पर, तो प्लस का 20। इसको बेचा 10% की हानि पर, तो माइनस का 10%। पूरे लेन देन में उसको कितने परसेंट का लाभ हुआ, 8% का लाभ हुआ। तो दोनों को मिलाएंगे, एलिगेशन में ये प्लस का 8%। ज्यादा वाले में से कम वाला घटाएंगे, 20 में से 8 जाएगा कितना बचेगा, 12, और 8 में से जब 10 जाएगा माइनस करेंगे, प्लस का हो जाएगा कितना हो जाएगा 18। इसको डिवाइड कर लेंगे, 6 से चला जाएगा 3 बार और 6 से चला जाएगा 2 बार, तो ये 2:3 आ गया। और कुल वैल्यू कितना दिया है, 600 रुपए। तो 3 और 2 कितना होगा, 5। ये कितना होगा, 5, 3 भाग, ये 2 भाग, कुल कितना हुआ 5 भाग। पी अनुपात को हम भागों में बांट लेते हैं, पी में लिख लेते हैं। तो 5 भाग बराबर 600, 1 भाग बराबर कितना 120 आ जाएगा। उसने पूछा है ए को कितने में बेचना पड़ेगा, ए का क्रय मूल्य पूछा है, सॉरी, ए का क्रय मूल्य कितना है, यहाँ 3 भाग है तो 12 तिया कितना 36, 360 आ जाएगा आंसर हमारा बिल्कुल। अगर वो बी का पूछता 12 दूनी 24, 240, ए का पूछा तो 360 आ गया। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा मेरे भाई। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन लेते हैं। एक व्यक्ति ने 2400 रुपए में एक मेज और एक कुर्सी खरीदी। उसने मेज को 12% के लाभ पर और कुर्सी को 10% के हानि पर बेचा, जिसमें कुल मिलाकर 4% का लाभ हुआ। मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए सेम सवाल है, दोबारा देखिए ऐसा ही सवाल है, 12% के लाभ पर और 10% के हानि पर। पहले उसने क्या, मेज और फिर कुर्सी। मेज को कितने पर, 12% के लाभ पर, प्लस का 12%, और कुर्सी को 10% की हानि पर। दोनों को मिलाकर कुल क्या हुआ, लाभ हुआ, कितने का हुआ, 4% का लाभ हुआ। तो 4% आ जाएगा, प्लस का 4। ज्यादा वाले में से कम वाला घटाएंगे, 12 में से 4 जाएगा, बचेगा कितना 8,
और 4 में से 10 जाएगा, कितना हो जाएगा 14। तो अनुपात निकालेंगे, 2 से चला गया 7 बार, 2 से चला गया 4 बार, तो अनुपात कितना आ गया 7 भाग और ये 4 भाग। कुल मान कितना है 11 भाग, और 11 भाग का कुल मान कितना दिया है, 11 भाग का कुल मान उसने दिया है 2400। अगर मैं 2400 को 11 से भाग दे दूं तो एक भाग का मान निकल जाएगा। उसने मेज का मूल्य पूछा, मेज का मूल्य कितना है 7 भाग, तो 7 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 24 सते 168 हो गया। 24 सते कितना होगा 168, 2 जीरो, तो किससे डिवाइड करना है 11 से, तो कितना आ जाएगा 11 कम 11, कितना बचेगा 5 58 हो गया, 11 पंजे 55, कितना बचेगा 3 30 हो गया, 11 दूनी 22 बचेगा 8 80 होगा, 11 सते 77। उसने पूछा निकटतम पूर्णांक बताना है, तो कितना आ जाएगा निकटतम पूर्णांक 1527। कहने का मतलब दशमलव बाद के अंक नहीं लेने। 1527 हमारा कौन सा ऑप्शन है, बिल्कुल सही उत्तर होगा मेरे भाई। एसएससी जीडी 2021 का पूछा हुआ सवाल है। सारे क्वेश्चन में प्रीवियस पेपर के लेके आता हूँ मेरे भाई। वीडियो को लाइक करते रहना सभी स्टूडेंट्स। रवि ने 2 बाइकें प्रत्येक 42,188 में बेची। एक बाइक पर उसे 20% का लाभ, दूसरी बाइक पर उसे 20% की हानि हुई, उसे कुल मिलाकर कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुई। देखिए जब विक्रय मूल्य समान होता हो ना तो सक्सेसिव फॉर्मूला लगा लेते हैं। सक्सेसिव फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस ए गुना बी अपोन में 100। ये सक्सेसिव होता है, ये लगा लेते हैं ना, ये प्लस माइनस होता है। माइनस होगा तो अगर लॉस होगा तो माइनस में, और अगर लाभ होगा तो प्लस में लेंगे। तो 20% का लाभ हुआ और 20% की हानि, तो 20% का लाभ है तो प्लस का 20 माइनस 20% की हानि तो माइनस लेंगे, 20% ये 20% ये, प्लस माइनस कितना हुआ माइनस 20 गुना 20 अपोन में कितना लेंगे 100। अब 20 से तो 20 कैंसिल हो गया, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल होगी, 2 दूनी 4, माइनस का 4%, माइनस का मतलब क्या होगा हानि होगी, कितने की 4% की हानि। ऑप्शन कौन सा सही है हमारा, 4% की हानि, ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल सही उत्तर होगा मेरे भाई, 4% की हानि। जब कर विक्रय मूल्य समान हो तो सक्सेसिव लगा देते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा। चलिए क्वेश्चन में कहा गया है 2 वस्तुएं प्रत्येक 9900 रुपए में बेची गई। एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचा गया और दूसरी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा गया। पूरे लेन देन में शुद्ध लाभ या हानि बताना है। अगर परसेंट में पूछता तो 10.1% आ जाता इसका सक्सेसिव लगा करके, लेकिन उसने रुपए में पूछा तो रुपए में क्या करेंगे, रुपए में वैल्यू निकालनी पड़ेगी। प्रत्येक वस्तु 9900 में बेची और पहले कितने में बेची 10% की हानि पर। देखिए 10% की हानि का मतलब कितने में बेची 90% में बेची। 90% की वैल्यू जो है 9900 के बराबर, यानी 9900 किसकी वैल्यू है, 9900 किसकी वैल्यू है 90% की वैल्यू है। तो इसका हम 90 से डिवाइड करेंगे और गुना 100 करके इसका सीपी निकाल लेंगे। तो सीपी आएगा कितना, इसको डिवाइड कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल चला गया, 9 से चला गया कितनी बार 110 बार। 110 की हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 11,000 रुपए, कितना आ गया 11,000, ये आ गया सीपी पहली वस्तु का। अब मैं दूसरी वस्तु का सीपी निकालूं, अगर दूसरी वस्तु का सीपी कितना हो जाएगा, ये भी 9900 में बेची, लेकिन ये कितने के लाभ पर बेची, ये बेची उसने 10% के लाभ पर। लाभ 100 से बढ़ेगा यानी 110% में बेची। ये वैल्यू किसकी है 110% की है। क्रय मूल्य निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगी। 11 नंबर 99 तो कितनी बार चला गया 90 बार चला गया। 90 की 100 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 9000, तो इसका सीपी आ गया 9000। कुल सीपी कितना हो जाएगा, देखिए कुल सीपी अगर हम निकाले दोनों को जोड़ते हैं 11 9 20,000, कुल सीपी आ गया 20,000। कुल एसपी निकालेंगे, अगर हम कुल एसपी निकालेंगे, एक वस्तु का मूल्य 9,900 है, दो वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा, दो वस्तु का मूल्य हो जाएगा कुल एसपी बराबर, कुल एसपी बराबर 2 गुना 9900, यानी कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 एक 19, कितना हो जाएगा 19,800। खरीदी थी 20,000 में, बेची 19,800 में, तो लाभ होगा हानि होगी मेरा भाई।
20,000 में खरीदी, 19,800 में बेची, तो क्या होगा, हानि होगी कितने की, इसको इसमें से घटा देंगे, 200 रुपए की हानि होगी मेरे भाई। 19,800 को 20,000 में से घटा देंगे, 200 रुपए की हानि होगी। ऑप्शन कौन सा हमारा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। एक व्यक्ति दो वस्तुएं बेचता है जिनमें से प्रत्येक का मूल्य 9,180 रुपए है। उसे एक वस्तु पर 8% का लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर 15% की हानि होती है। उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। यहाँ भी रुपए में पूछा है, तो क्या करेंगे, पहले एक वस्तु कितने में बेचेगी, 9,180 रुपए में बेचेगी। उसे एक वस्तु पर 8% का लाभ मिला, यानी 108% में बेचेगी पहली वस्तु। कितने में, 108% में। तो 9,180 किसकी वैल्यू है, 108 की वैल्यू है। इसको 108 से डिवाइड करेंगे, 1% का मान आ गया, गुना 100 करके उसका क्रय मूल्य निकालेंगे, 100% का मान। अब इसको डिवाइड कर लेंगे, कितने से जाएगा देखना, ये चला जाएगा, किससे चला जाएगा, 8 9 थे नहीं बजाएगा, 9 से। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, बचा कितना, 2, 4 सत्ते 28, 27 बार चला गया। 4 से चला गया 25 बार। अब इसको डिवाइड करेंगे 27 से, 27 से जाएगा, 27 के कितना, 27 तिया 81, बचेगा कितना, 10 बचा, 27 चौका 108, 340 बार। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 25 0 0, 25 चौका 100, बचा कितना 10, 25 तिया 75 और 10 85। तो इसका सीपी कितना आ गया, 8,500 रुपए। अब दूसरी वस्तु का निकालेंगे। दूसरी वस्तु भी कितने में बेचेगी, 9,180 में बेचेगी, और कितने परसेंट के लाभ पर, 15% की हानि पर बेचेगी। वो 15% की हानि पर बेचेगी। 15% की हानि का मतलब हुआ 9,180 रुपए, 85% की वैल्यू है, और गुना 100 करके उसकी 100% की वैल्यू निकालेंगे। तो कितने से जाएगा देखना है, कितने से जाएगा, 9 11 12 से जाएगा, 13 नहीं जाएगा, तो ये जाएगा, इसको डिवाइड कर लेंगे, 5 से चला जाएगा 17 बार, 5 से चला जाएगा 20 बार, और 17 से इसको डिवाइड करेंगे, 17 से जाएगा कितने बार, 17 पंजे 85, बचेगा कितना, 85, 5 6 17 चौक 68, 400 540 बार चला गया। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू निकालेंगे। कितना आएगी इसकी वैल्यू देखिए, 54 दूनी 108, 54 दूनी कितना आ जाएगा, 108, और 2 जीरो बची, 10,800 रुपये सीपी आ गया। तो कुल सीपी जोड़ लेंगे, कितना हुआ कुल सीपी हमारा, 10,800, ये 8,500, ये कितना होगा, 2 जीरो तो ये हो गया, बचा कितना, 8 और 5 13 का, 3 का, बचा कितना, 1 8 और 1 9, 19,300 रुपये आ गया उसका कुल सीपी। 19,300 और बेची कितने में, एक वस्तु का मूल्य 9,180 था। तो कुल एसपी निकालेंगे हम, कुल एसपी निकालेंगे कितना, 2 गुना 9,180 बराबर कितना हो जाएगा, 2 0 0, 2 9 18, बचा कितना, 1 2 2 0 0, 2 8 16, बचा कितना, 1 2 एकम 2 और 1 कितना 3, 2 9 18, 18,360 में बेचा। खरीदी थी कितने में, 19,300 में, बेचा 18,360 में। तो लाभ होगा कितने का लाभ होगा, जीरो में से जाएगा, जीरो बचेगा, और यहाँ कितना है 10, 10 में से 6 जाएगा, बचेगा 4, कितना रहेगा यहाँ पे, यहाँ बचेगा कितना 2, 12, 12 में से 3 जाएगा, बचेगा 9, यहाँ कितना बचा 18, 940 रुपए का लाभ होगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा, 940 रुपए का लाभ, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा मेरे भाई, ऑप्शन ए। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा। आर समान कीमतों की दो कारें खरीदता है, वह एक को 12% के लाभ पर और दूसरे को 8% की हानि पर बेचता है, उसके लाभ या हानि का कुल प्रतिशत कितना है। देखिए, आर समान कीमतों की दो कारें खरीदता है, एक को वह 12% के लाभ पर, दूसरी को 8% की हानि पर बेचता है।
उसके लाभ या हानि का प्रतिशत बताना है। यहाँ सक्सेसिव लगा सकते हैं आप लोग, या फिर आप इस तरीके से करोगे इसको। क्वेश्चन में कहा गया है आर समान कीमतों की दो कारें खरीदता है, वह एक को 12% के लाभ पर दूसरे को 8% की हानि पर बेचता है, उसके लाभ या हानि का कुल प्रतिशत बताना है। देखिए, लाभ या हानि का प्रतिशत बताना है। दोनों को समान कीमत पर खरीदता है, एक को बेचा उसने कितने पर, 12% के लाभ पर यानी 12%, दूसरे को कितने पर बेचा उसने, 8% की हानि पर माइनस के 8%, और दोनों का कुल मूल्य कितना रहा होगा, x, और बेचा समान कीमत पर यानी 1:1 के अनुपात पर उसने बेचा है। ठीक है, चलिए इसकी हम, ये दोनों की वैल्यू है, औसत वैल्यू दोनों की कितना है, x, और इसकी औसत वैल्यू 12, इसकी औसत वैल्यू 8, तो दोनों की वैल्यू में से हम दोनों की वैल्यू यूनिट बराबर करेंगे। 1 और 1 2 भाग का मान कितना हो जाएगा, 2x बराबर इसका कितना, 12 कम 12% प्लस 8 कम 8% यानी माइनस का 8%। ठीक है, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 12% प्लस का और माइनस का 8%। 12 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 4%। तो 2x बराबर कितना आएगा, 4%, और x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 2%। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, 2% हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा मेरे भाई। कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 2% का लाभ, क्योंकि अगर माइनस में आता तो हानि आती 2% की, प्लस में आया तो 2% का लाभ होगा। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई। क्वेश्चन में कहा गया है 500 रुपए के मूल्य पर 3 वस्तुएं खरीदी जाती हैं, उनमें से एक वस्तु 12% लाभ पर बेची जाती है। यदि अन्य 2 वस्तुएं भी बेची जाती हैं और पूरे सौदे में 20% की हानि होती है, तो शेष 2 वस्तुओं की बिक्री पर लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। देखिए, पहली वस्तु कितने परसेंट लाभ पर बेचेगी, 12% लाभ पर, पहली वस्तु बेचेगी 12% लाभ पर, बची शेष 2 वस्तुएं वो कितने पर बेचेगी, पहली भी x पर दूसरी भी x पर बेचेगी, और पूरे सौदे में कितने का लाभ हुआ, 20% की हानि। तो 20% की हानि, कुल वस्तु कितनी थी, 3, और कितने परसेंट की हानि, 20% की हानि, तो गुना माइनस के 20%। ठीक है, चलिएगा 12% ये 12% प्लस कितना, 2x बराबर 20 या माइनस के 60%। ये 12% इधर जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा, -60 और माइनस के 12 72 हो जाएगा। 2x बराबर कितना, माइनस के 72%। x बराबर निकालेंगे माइनस का 36%। माइनस का मतलब हानि होगी कितने की, 36% की हानि होगी। ऑप्शन कौन सा, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। एक आदमी ने अब समान कीमत पर 2 वस्तुएं खरीदी और एक को 10% के लाभ पर और दूसरे को 5% की हानि पर बेच दिया। यदि दोनों विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 60 रुपए है, तो दोनों वस्तुओं का लागत मूल्य कितना है। देखिए, दोनों का अंतर कितना दिया है, 60, और यहाँ दोनों का अंतर 10 और 5 15%, कितना होगा, 10% ये और प्लस 5% ये, बराबर कितना होगा, 15%। दोनों का मैंने क्यों जोड़ा, देखिए अगर क्रय मूल्य 100% रहा होगा और उसने कहा है 10% का लाभ 5% की हानि, 10% का लाभ का मतलब 110% में बेचा होगा, 5% की हानि का मतलब कितने में बेचा होगा, 95 में। दोनों का अंतर देखिएगा, 10 और 5 यहाँ से बचा, कितना आया, 15% आया नहीं दोनों का अंतर, इसलिए हम दोनों को डायरेक्ट जोड़ देते हैं, कितना, 15%। और यहाँ दोनों का अंतर कितना दिया है, 60 रुपए दिया है, तो अंतर बराबर अंतर यूनिट बराबर कर देंगे। 15% बराबर कितना हो जाएगा, 60। क्रय मूल्य कितना था, 100%, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 60 बटे में 15 गुना 100।
15 से कितनी बार चला जाएगा? 4 बार। 4 गुना 100 बराबर 400। एक वस्तु का मूल्य कितना आ गया? एक वस्तु का मूल्य 400 आ गया। और वस्तु कितनी थी? 2। तो 2 का हमें बताना है। एक वस्तु का, दोनों वस्तुओं का लागत मूल्य बताना, तो 400 में किसकी गुणा कर देंगे? 2 वस्तुओं की। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा? 800। तो दोनों का मूल्य कितना आ जाएगा? 800 रुपए, जो कि हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। ठीक है मेरे भाई। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। उसने कहा एक व्यक्ति को 40 दर्जन केले 1440 में बेचने पर 20% का लाभ होता है। 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 20 दर्जन केले कितने में बेचने चाहिए? देखिए 40 दर्जन केले 1440 में बेचे। कितने में बेचे? 1440 में। और कितने का लाभ हुआ? 20% का लाभ। लाभ हमेशा 100 से बढ़ेगा। 20% का लाभ का मतलब 120% में बेच दिए, यानी ये 1440 जो है ये 120% की वैल्यू है। इसको अगर 120 से डिवाइड कर दे 1% का मान आ जाएगा। और 30% का लाभ कमाना है तो 130 का निकालना, गुना कितना? 130। ठीक है, चलिए इसको कैलकुलेशन कर लेंगे। 0 से 0 कैंसिल। 12 12 144। कितना आ गया? 12 तिया 36, बचा कितना? 3। 12 कम 12 और 3 15। 1560 आ गए 40 दर्जन केले का। तो 1 दर्जन का निकालेंगे, 40 से डिवाइड कर देंगे। और पूछा कितने का है? उसने पूछा है 20 दर्जन का, तो गुना 20 कर देंगे। तो 20 दूनी 40 हो जाएगा। 20 दूनी कितना हो जाएगा? 40। और 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 2 सते 14, बचा 1, कितना होगा? 2 8 16, कितना आ जाएगा? 780 रुपये आ जाएगा आंसर। ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर होगा मेरे भाई, 780 रुपये। अगला नंबर क्वेश्चन का है एक आदमी 10% लाभ पर चावल बेचता है और वास्तविक माप से 20% कम वजन का उपयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है? देखिए अगर मैं बेईमान दुकानदार की बात करूं, बेईमान दुकानदार एक तो लाभ, वास्तविक लाभ कमाता है और एक बेईमाना करके कमाता है। जितने का दुकानदार बेईमाना करता है उसको भी उसका लाभ में काउंट करते हैं। एक तो वास्तविक लाभ और एक उसका बेईमाना। जैसे कहने का मतलब ये हुआ, अगर उसने 10% चावल बेचता है लाभ पर, तो ये तो होगा उसका वास्तविक लाभ। 20% उसने कम तोला, तो ये भी उसका बेईमाना भी लाभ होगा। तो 20 और 30, 10-30% का लाभ हुआ। लेकिन आधार किसको बनाएंगे? आधार हमेशा उतनी वस्तु को बनाना जितनी वस्तु वो तोलेगा। जितने ग्राम या जितने परसेंट वस्तु तोलेगा उसको आधार बनाना। जैसे 20% कम तोलता है, 100% में से 20% कम तोला, तो आधार बनेगा कितना? 80। और 80 में कुल लाभ लेंगे बेईमाना प्लस वास्तविक, 20 और 10 30, तो 30% का लाभ, और गुना 100 करके इसकी प्रतिशत वैल्यू निकालेंगे। 20 चौक 80, 20 से चला गया 5 बार, 2 से चला गया 2 बार, 2 से चला गया 15 बार, 15 पंजे 75/2 का मतलब 37.5% का उसका वास्तविक लाभ आ जाएगा, 37.5%, जो कि हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा मेरे भाई। अगला नंबर क्वेश्चन, एक दुकानदार 12% के लाभ पर सामान बेचता है और ऐसे वजन का उपयोग करता है जो मूल वजन से 15% कम है, तो उसका कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। मैंने आपको बताया था आधार उसको बनाएंगे जो जितनी वस्तु तोलेगा। 15% कम तोला, यानी अगर सीपी 100% रहा होगी, वस्तु 100% रही होगी, 15% कम तोली, यानी कितना तोला होगा? 15% का मतलब 85% तोली उसने वस्तु। और लाभ कितना कमाया? 12%। तो ये वस्तु बेचने पर 15% का बेईमाना, तो 12 और 15 कितना होगा? 27% का लाभ कमाया। 27% का लाभ कमाया, गुना 100 करके इसका प्रतिशत निकालेंगे। 5 से चले जाएगा कितनी बार? 17 बार। 5 से चले जाएगा 20 बार। 27 दूनी 54, 540 बटे में कितना? 17। 17 से इसको डिवाइड करेंगे, 17 से कितना हो जाएगा? 51। बचेगा कितना? 3 बचा 30 हो गया, 17 एकम 17, बचेगा कितना? दशमलव लगा ली। 30 था 17, 13 बचा तो 130 होगा, 17 सते 119, कितना बचेगा? 11 बचेगा, 110 हो गया, 17 छिका 102, तो कितना आ जाएगा उसका वास्तविक लाभ? 31.76% आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है मेरे भाई। क्वेश्चन में कहा गया एक डीलर अपना माल 16% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम वजन के स्थान पर 750 ग्राम वजन देता है, उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उसका कुल लाभ प्रतिशत बताना है। देखिए 16% हानि पर बेचने का दावा करता है। 16% हानि का मतलब अगर वो 1000 ग्राम वस्तु तोल रहा है तो उसका 16% कम वस्तु
कह रहा है मैं 16% की हानि कर रहा हूं, यानी 160 ग्राम की अपने आप में हानि दिखा रहा है। लेकिन वास्तविक कितना तोला? 750 ग्राम। तो यहाँ से कितना बेईमाना कर लिया उसने, जो बेईमाना किया वो कितने का किया? 200 ग्राम का बेईमाना किया है ना। तो वास्तविक लाभ उसका कितना होगा? 200 ग्राम में से हम कितना घटाएंगे? 160 ग्राम घटाएंगे। 200 में से 160 ग्राम अगर घटा दे तो कितना आएगा? 90 ग्राम का तो लाभ अब भी उसको हुआ। 90 ग्राम का लाभ हुआ, किसके आधार पर? 90 ग्राम का। 750 जितना उसने वस्तु तोली है, तो 90 ग्राम कुछ को आधार पर लेंगे 750 और गुना 100 करके प्रतिशत निकालेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 25 तिया 75 और 25 चौका 100। 3 से चला जाएगा 9 3 12 और 4 तिया 12% का लाभ अब भी उसका वास्तविक लाभ हुआ। ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा? डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा मेरे भाई। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन लेते हैं। एक दुकानदार अपना पुराना स्टॉक लागत मूल्य से 25% की हानि पर बेचता है, लेकिन 30% कम वजन का उपयोग करता है। उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। 20% हानि पर बेचता है और कितने का? 30% कम तोलता है। देखिए 30% तो उसने कम तोला, वास्तविक लाभ 30% आएगा जो कि बेईमाने का है। 25% कह रहा है मैं 25% कम में बेच रहा हूं, तो 25% कम का मतलब कितना हुआ? 5% का तो अब भी उसने क्या कमाया? 5% का अब भी लाभ कमाया उसने। 5% का लाभ किसके आधार पर निकालेंगे? जितनी वस्तु तोलेगा 30% कम तोला है, अर्थात कितना? 70 के आधार पर कितना? 5 और गुना 100। 10 से 10 कैंसिल होगी, बचा कितना? 50। 50 को 7 से डिवाइड करेंगे, कितना? 7 7 49। बचेगा कितना? एक बचा, दशमलव लगा ली, 10 होगा, 7 एकम 7, बचेगा 3, 7 चौक 28, 7.14 आएगा ऑप्शन हमारा। 7.14% का प्रॉफिट होगा, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। अगला नंबर क्वेश्चन, चूंकि दुकानदार दोषपूर्ण वजन का उपयोग करते हुए वस्तु को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, 25% का लाभ प्राप्त करता है, 1000 ग्राम के लिए उसके द्वारा उपयोग किया गया दोषपूर्ण वजन बताइए। देखिए वो कह रहा है 1000 ग्राम वस्तु दे रहा हूं और 25% का वो लाभ भी कमा रहा है। कह रहा है कि मैं लागत मूल्य पर इस वस्तु बेचा और फिर भी लाभ कमाया। जरा देखिए, जब क्रय मूल्य पर ही वस्तु बेच रहा है फिर भी लाभ कमा रहा है, इसका मतलब उसने दोषपूर्ण बाट का प्रयोग किया है। 1000 ग्राम वस्तु जो दी है उसने 25% लाभ पर, यानी कहने का मतलब हुआ है उसने वो 125% की वैल्यू होगी, कितना? 1000 ग्राम, और 100% उसका लागत मूल्य रहा होगा, क्रय मूल्य वास्तविक। तो 1000 ग्राम को किससे डिवाइड करेंगे? 125 से, 1 ग्राम का वैल्यू आ गया और गुना 100 करके उसका प्रतिशत निकालेंगे। 25 से चला जाएगा कितनी बार? 25 से चला गया 5 बार, 25 चौका 100। 5 से चला जाएगा कितनी बार? 200 बार, और 200 की 4 में गुना करेंगे, कितने ग्राम वस्तु तोली? उसने 800 ग्राम वस्तु तोली है मेरे भाई। तो वास्तविक वस्तु का कितना? 800 ग्राम। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा। एक सब्जी विक्रेता अपनी बिक्री वास्तविक वजन से 12% कम वजन का उपयोग करके करता है और लागत मूल्य पर 32% का लाभ कमाता है। कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 12% कम वजन तोलता है, मैंने आपको बताया था जितने वजन कम तोलेगा उसको आधार बनाएंगे। 12% का मतलब 88% वस्तु तोला और कुल लाभ जोड़ लेंगे। बेईमाने का कितना? 12%। वास्तविक लाभ कितना? 32। 32 और 12 कितना होगा? 44% लाभ। तो 44% का लाभ गुना 100 करके इसका प्रतिशत निकालेंगे, तो कितना जाएगा? 44 से 88 जाएगा 2 बार और 2 से 100 चला जाएगा 50 बार। तो वास्तविक लाभ कितना हो जाएगा? 50% का लाभ हो जाएगा वास्तविक। तो 50% का ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा मेरे भाई। अगला नंबर क्वेश्चन, एक महिला लागत मूल्य पर 20% लाभ पर और वास्तविक माप से 30% कम वजन का उपयोग करके चीनी बेचने का दावा करती है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मेरे भाई देखिए एसएससी जीडी 2023 का पूछा हुआ सवाल है। इस सवाल का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दोगे जरूर, प्रत्येक बच्चा कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दे। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर सभी बच्चे लाइक कर दे और अपने ग्रुप में इसको शेयर जरूर करें मेरे भाई। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।